नमो तस्स भगवतो। साथियों, आज मैं कपिलवस्तु की धरती पे हूँ और ये स्थान है गनवरिया। कपिलवस्तु यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है और ये जो गनवरिया है ये राजा शुद्धोधन का राजमहल है। राजा शुद्धोधन का राजमहल तथागत गौतम बुद्ध से बहुत पहले बना था, क्योंकि हम देखते हैं उनके जितने भाई थे, शुक्लोदन, अमितोदन, द्योतोदन, शक्तोदन और उनके पिताजी। तो ये जो महल है आज हम इसका दर्शन कराएंगे आप लोगों को। जो है ये बहुत ही पवित्र स्थान है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुद्धांजलि धम्मा में लिखते हैं ये जो स्थान है, जो कपिलवस्तु जो था, कपिलवस्तु गणराज्य था। और रिपब्लिक में जो है प्लेटो लिखते हैं कि दुनिया का जो मॉडल होना चाहिए गवर्नमेंट का, वो रिपब्लिकन मॉडल होना चाहिए। और हमारे यहाँ रिपब्लिकन मॉडल जो है 2500 साल पहले था। साथियों, राजा शुद्धोधन का ये जो राजप्रसाद है, ये जो महल है, आप देखेंगे इंडिया का यहाँ पे को आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को थोड़ा बताते चलूँ, जो है ये जो बरगद का वृक्ष है, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये 2500 साल के इतिहास को बयां कर रहा है। हो सकता है इसकी उम्र जो है कुछ ही साल हो, लेकिन ये जो यहाँ की वनस्पतियाँ रही हैं, यहाँ के जो जीव जंतु रहे हैं, यहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रहा है और यहाँ की जो आवाम है या लोग हैं, कहीं न कहीं जो है तथागत गौतम बुद्ध की वंशावली है और उस कालखंड के क्रम से लेकर के अब तक आ रहे हैं। क्योंकि वनस्पतियों का जो इतिहास है, जीव जंतुओं का जो इतिहास है, वो लाखों साल पुराना है। तो साथियों, हम देख रहे हैं ये पाकड़ का वृक्ष है। हम धीरे धीरे राजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं और ये अपने संघर्ष का परिचय दे रहा है। तथागत गौतम बुद्ध जो है पीपल के पेड़ के नीचे बोधगया में ध्यान साधना किए। और दिलचस्प बात यह है साथियों कि तथागत गौतम बुद्ध तमाम जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के बीच में रहते थे और उनके बीच में ध्यान साधना करते थे। उनको सबसे प्रेम था, इसीलिए उनको महाकारुणिक कहा गया। और पूरी दुनिया में सुपीरियरिटी को जिन्होंने सबसे पहले खारिज किया वो तथागत गौतम बुद्ध हैं, जिन्होंने ये कहा कि सकल पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, कि जिसका तन मन निर्मल है वो अच्छा इंसान है और यही बुद्धों का एतं बुद्धान शासन, यही बुद्धों का शासन है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने अपने आप को कभी सुपीरियर नहीं बताया। ये छोटे छोटे खंडहर आपको दिख रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे राजा शुद्धोधन का वह विशाल महल, जहाँ कभी सिद्धार्थ गौतम की किलकारियाँ गूंजती थी, जहाँ देवदत्त की किलकारियाँ गूंजती थी, जहाँ आनंद की किलकारियाँ गूंजती थी, जहाँ पे माता यशोधरा आई, जहाँ पे राहुल की किलकारियाँ गूंजती थी। साथियों, ये कहना बहुत आसान है कि घर को छोड़ देना और सन्यासी हो जाना, राजमहल छोड़ देना, सन्यासी हो जाना। आज पूरी दुनिया जहाँ पैसे कमाने के पीछे भाग रही है, वहीं पे तथागत गौतम बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया था। और हम देखते हैं साथियों, जो है ये देखिए महल, देखिए ये थोड़ा सा स्तूप है और विद्वानों ने इसके बारे में कहा कि जो खंडहर हैं, इधर संगाराम देख सकते हैं आप लोग, उसके बीच में स्तूप बना हुआ है। इतिहासकारों में बड़ा सा मतभेद है, इसलिए मैं बहुत क्लियर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐतिहासिक जो बातें होती हैं एकदम प्रमाणित बातें होती हैं। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, ये जो महल है, ये महल अपने आप में बहुत ऐतिहासिक महल है। बड़ा महल उधर है, छोटा सा है, आप उसको दिखाएंगे जैसे। और इस महल को मैं नमन करता हूँ। पैर रखने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है, तो इसलिए जो है हम चाहते हैं जो हमारे कैमरामैन इधर से आएँ। और ये देखिए राजा शुद्धोधन का महल, और इसमें इस तरह से छोटे छोटे खाने बने हैं। 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 25-30 कमरे नज़र आ रहे हैं। ये नाली है पानी जाने के लिए। दीवारों की मोटाई आप देखिए, ये दीवारें कितनी मोटी हैं, अगर हम इनको देखें तो हमारे हाथ में प्रॉपर नहीं आ रहे। तो अगर हम इनकी ईंटों को हिला के देखें तो
इतनी मजबूती के साथ एक दूसरे के ज्वाइंट को पकड़ रखी हैं कि 2500 साल से जो है एक टिकी हुई हैं। बहुत सारा पत्थरों के महल हम देखते हैं जिनका रिपेयरिंग लगातार चल रहा, फिर भी वो बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। लेकिन ये मिट्टी के बने ईंट, इनकी ये इस तरह से पकाए गए हैं, हाथ से, हाथ पथुआ ईंट है ये जो है, हाथ से बनाए गए हैं कि इनके मिट्टी को पका करके मसाले को इस तरह से जोड़ा गया है कि ये एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और मैं पुष्यमित्र शुंग को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि तुमने बौद्धों का गला चाहे इतना कटवाया होगा, बौद्ध भिक्षुओं का चाहे इतना मरवाया होगा, मैं उन्हीं के संतान बाल गंगाधर बागी बोल रहा हूँ। ये ईंटें, ये नींव, ये जो बुनियाद है, ये इस बात का प्रमाण है कि तथागत गौतम बुद्ध भारत की धरती पे पैदा हुए। महाराजा शुद्धोधन का किला आज भी है। हो सकता है तुमने यहाँ की मिट्टी को खुदवा करके इस महल को ढकवा दिया हो, लेकिन इतिहास जब भी करवटें बदलता है तो बहुत सारे साक्ष्य को लेकर के हमारे बीच में आता है। हमारे कैमरामैन थोड़ा और आगे दिखाएंगे। साथियों, ये यात्री हैं, ये श्रीलंका से चल के आ रहे हैं। वहाँ पे आप देख रहे होंगे बस खड़ी है। अभी जब उतरे तो इनका जो बॉडी लैंग्वेज है तो ताकत की प्रति है इनकी, यकीनन बहुत दिलचस्प है। साथियों, ये कुआं ऐतिहासिक कुआं है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, गनवरिया के, कपिल वस्तु के, बर्डपुर के, सिद्धार्थनगर के, आसपास के गांव, बहरवा, पचंगवा, ये सब गांव हैं यहाँ। वहाँ के मजदूरों ने, ग्रामीणों ने यहाँ की खुदाई की। खुदाई कृष्ण मोहन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। 1971 से लेकर 1976 तक इसकी खुदाई हुई और हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है निकल करके आती हैं। ये कुआं जो है, इस कुएं से पानी निकल रहा है और हम आप लोगों को जो है वैसे डाल दीजिए, मत निकालिए, उससे हो जाएगा। और आज हम जो है उसी कुएं से जो है आप लोगों को पानी भर के दिखाएंगे। हम रस्सी थोड़ा बराबर कर लेते हैं। साथियों, आप देख रहे होंगे कि इस कुएं के पानी को कभी तथागत गौतम बुद्ध पीते थे, कभी राजा शुद्धोधन पीते थे, माता यशोधरा पीती थी, क्योंकि भारत में नलकूप, हैंडपम्प बहुत बाद में आया और आज हम यहीं से पानी भर रहे हैं। इसकी पवित्रता इस बात का इशारा करती है कि पूरी दुनिया जो है आज भी उतना स्वच्छ बुद्ध में करने वाले तथागत गौतम बुद्ध इसका पानी पीते थे। और जो है ये पानी जो है महज पानी नहीं है, ये अमृत है। ऐसा अमृत है कि जिसने तथागत गौतम बुद्ध को 80 साल का जीवन दिया, जिसने क्या नाम है, इस कपिल वस्तु की धरा पे पैदा होने वाले बहुत सारे भिक्षुओं को पानी पिलाया, बहुत सारी भिक्षुणियों को पानी पिलाया। कपिल वस्तु के ही रहने वाले वाली थे, कबीले पे कमांड था, रहने वाली ही माँ कपिल वस्तु की रहने वाली अन्य भिक्षुणियाँ भी थी जिन्होंने इस पानी को पिया था। इस पानी की पवित्रता बहुत ही अपने आप में जो है ऐतिहासिक है। थोड़ा सा पानी गिरा बेटा, तो आ जाओ। आप देखेंगे साथ में जो है इस पानी को जो हमारे कैमरा में थोड़ा क्लोजअप लेंगे, ये पानी कितना नीट एंड क्लीन है। आज लोग आरओ का पानी पीते हैं, लेकिन ये हमारे पुरखों का के कुओं का पानी है। इस पानी को पीने के बाद, पानी गिराओ हाथ में, साथ में पानी बहुत ठंडा है और पानी पीते हुए मन बहुत इमोशनल हो रहा है।
क्योंकि जिन लोगों ने इस कुएं को ढक दिया था, मिट्टी से भट दिया था, इस पूरे एरिया से मिट्टी इकट्ठा करके इसको ध्वस्त करने के बाद पूरे महल को मिट्टी से ढक दिया था। उसकी खुदाई जब 1971 में होती है, उस खुदाई के उपरांत ये कुआं निकल के आता है। साथियों, और कोई पानी पिएगा? कृष्ण मोहन श्रीवास्तव जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया। और मैं उन ग्रामीणों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, मजदूरी किया। साथियों, अगर श्रीवास्तव की बात हम करें तो श्रीवास्तव श्रावस्ती से निकला है, क्योंकि कुछ लोग अपने नाम में जो गोत्र का इस्तेमाल करते थे इलाके के आधार पे करते थे। किसी उनके वंश में कोई विद्वान पैदा हो गया उसके नाम पे करते थे, योद्धा पैदा हो गया उसके नाम पे करते थे, या अपनी माता पिता के नाम पे अपने नाम के आगे पीछे लगा लेते थे। तो जो श्रीवास्तव शब्द है ये श्रावस्ती से आया है। जैसे कुर्मी समाज के लोग सैंथवाल लिखते हैं तो ये संस्थागार से आया है। तो बहुत सारा इतिहास साथी, इस पर हम अलग सी वीडियो बनाएंगे जो है। लेकिन इस कुएं में एक बार क्लोजअप ले हमारे कैमरामैन जो है इस चीज़ को देखें। इसमें कुछ श्रद्धालुओं ने फूल डाल दिया है और इसकी ईंटों को देखें। इसकी ईंटें ना तो घिसी हैं ना तो मसाले को छोड़ी हैं। थोड़ा सा धूल वूल पड़ने की वजह से थोड़ी सी काई लगी है, लेकिन पानी अत्यंत साफ है। साथियों, इतिहास और भूगोल के बिना मानव सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती। इतिहास और भूगोल एक दूसरे के अंग हैं। साथियों, इस इलाके की जो बसावट है और इसका ज्योग्राफिकल जो बनावट है वो तराई है। और दुनिया में ये कहा जाता है कि व्यक्ति अगर महान होता है तो अपनी गुणवत्ता से महान होता है। इसीलिए साथियों, तथागत गौतम बुद्ध इस हिमालय की तराई से निकल करके एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा अपने व्यक्तित्व को महान बनाए। बुद्धा कहते हैं कि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, प्राणी हिंसा मत करो। अदिना दाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, चोरी मत करो। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, झूठ मत बोलो। सुरामेर यमज प्रमादर थाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, कच्चिया बत्ती सलामत पियो। तो इस तरह से बहुत सारी बातें तथागत गौतम बुद्ध बताए। उनकी पर्सनालिटी में वो निखार उनके दर्शन से और करुणा मैत्री भाईचारा सील से आया। साथियों, आज जहाँ पे लोग महलों की तलाश में हैं, आज जहाँ पे लोग शहरी जीवन में जा करके लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, आप देखते हैं साथियों, बुद्ध ने उस समय जब दुनिया में लोग कच्ची ईंटों के घर बनाते थे, झोपड़ी के घर बनाते थे, उस समय तथागत बुद्ध जो है महलों में रहते थे और महल को छोड़ करके जंगलों में चले गए। दुनिया में इससे बड़ा त्याग और कुछ नहीं हो सकता। साथियों, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि माता यशोधरा राहुल को लेकर रात में सोई थी, उनको रात में सोता हुआ छोड़ के चले गए। ये भ्रांतियां जो है बुद्ध के बारे में प्रचारित की जाती हैं, लेकिन साथियों ये सच्चाई नहीं है। रोहिणी नदी का जल विवाद हुआ, शाक्य और कोली आपस में लड़ गए। उस समय संघ के जो मेंबर थे, तथागत बुद्ध थे, जिनको सिद्धार्थ कहते हैं, और उनसे ये कहा गया कि आप जो है विपक्षी टीम से युद्ध करिए। अगर आप युद्ध नहीं कर सकते हैं तो आपके पिता की जमीनें जायदाद सब हड़प ली जाएंगी। अगर यह दोनों करने को आप तैयार नहीं हैं तो आपको इस राज्य को छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी से युद्ध नहीं कर सकता, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता, और मेरी वजह से मेरे माता पिता की ज़मीनें ना छीनी जाएं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं ही चला जाता हूँ। जब संघ में यह बात हुई तब उन्होंने जो है अपने घर आए और माता यशोधरा ने कहा कि मैं आपके फैसले से बहुत ही खुश हूँ, और उन्होंने कहा कि आप जाइए। तब सिद्धार्थ गौतम अपने साथी छन्ना के साथ घोड़े पे बैठते हैं और चले जाते हैं राजगीर की तरफ। रास्ते में कोपिया का स्थान पड़ता है जहाँ पर वो साथी छन्न को कहते तुम जाओ। तो साथियों, बुद्ध के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचारित है। आप इस चीज़ को जानने के लिए बुद्धाय धम्मा पढ़िए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। साथियों, ये प्रॉपर महल है।
इस महल का जो एंट्री है ये पूरब दिशा है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय आपके सामने दिख रहा है। ये राजा शुद्धोधन का किला है। अब साथियों देखिए, इतिहास करवट देखिए, जहाँ पे कुछ लोग, मैं चप्पल यहाँ उतार देता हूँ, जहाँ पे कुछ लोग तमाम बिल्डिंगों को, बुद्ध विहारों को गिरा रहे थे, बौद्ध भिक्षुओं को मार रहे थे और ये सोच रहे थे कि भारत से बुद्धिज्म को नष्ट कर दिया जाएगा और इस तराई बेल्ट में कोई भी इस चीज को जानने समझने के लिए नहीं आएगा। आज उसी महल के सामने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय विराजमान है। एक खंडहर है तो दूसरा बिल्डिंग के रूप में जो है हमारे बीच मौजूद है। यह है ऐतिहासिक परिवर्तन। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट क्या नाम है सेंटर है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सेंटर है, जो तथागत गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन के अध्ययन करने के लिए बनाया गया है, जहाँ पे तमाम विदेशी भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पाली प्राकृत पढ़ाई जाएगी, संस्कृत पढ़ाई जाएगी, चाइनीज, जापानीज, कोरियन पढ़ाई जाएगी। तो साथियों जो है ये महल है, ये उसका द्वार है। आप देख रहे होंगे इसकी दीवार कितनी चौड़ी है और ये एंट्री है। आप देख रहे होंगे इसकी कितनी हाइट रही है। जब हम इसके धरातल पे खड़े हैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे जो है, तो हम देख रहे हैं कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का टॉप फ्लोर और यहाँ के ग्राउंड फ्लोर के बराबर है। साथियों, इससे ये पता चलता है कि यह इलाका कितना ऊंचा रहा होगा उस जमाने में और इसको ढकने के लिए तमाम जो विरोधी ताकतें थे वो किस तरह से यहाँ मिट्टी लेके आई होंगे। और साथियों देखिए जो है ये जस्ट बगल में कमरा है। ये कमरा बहुत बड़ा है और इस कमरे की बात जो है छोटे छोटे कमरे हैं। इसकी दीवारें काफी मोटी है। इधर देखिए साथियों, अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, अगर हम समझे जो है, तो आप ये सोच रहे होंगे कमरे छोटे क्यों हैं। साथियों, पूरी दुनिया में जो है जो भवन बनाने की कला है वो भारत में बहुत प्राचीन रही है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता खुदाई से लेकर के जो है। लेकिन साथियों, पत्थर से महल बनाने की परंपरा भारत में या दुनिया में बहुत बाद में आई है। पत्थर क्या होते हैं, पत्थर बड़े होते हैं, उनको काट करके उनकी घिसाई करके उसमें फिनिशिंग दे करके आप उसको बना सकते हैं। अरेबियन कल्चर में देखेंगे इस तरह से पत्थर को कर देते थे, नीचे स्पेस कवर कर लेते, उसको मेहराब कहते थे। लेकिन साथियों, ईंटें छोटी छोटी होती हैं। ईंटों को टिकाने के लिए, छत बनाने के लिए उस जमाने में सरिया, गिट्टी, मोलंग, बारूद नहीं था, तो पत्थर से मकान बन नहीं रहे थे, तो इसीलिए छोटे मकान बनाए जाते थे ताकि जब इसकी छत बनाई जाए तो छत गिरे ना, क्योंकि छत को रोकने के लिए प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए साथियों देखते हैं गांव में जो खपड़े के घर बाद में बनाए जाने शुरू हुए, तो खपड़े के घरों को बनेर दी जाती थी। लोकल भाषा में हम बनेर कहते हैं, इसको बीम कहते हैं इंग्लिश में जो है। उसके बाद उसको भी मेहराब की तरह ऐसे कर दिया जाता था और उसके बाद घास मिट्टी से छाकर आप देखिए साथियों जो है इस जगह से कितना एहसास जुड़ा हुआ है कि जब इस तरह से उनके दरबारी या उनके परिवार के लोग बैठते हैं। साथियों, जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ आप समझ सकते हैं कि बात तो 2500-3000 हजार साल पुरानी हो गई। क्या पता यहाँ माता यशोधरा बैठती हों, राहुल बैठते हों, राहुल खेल रहे हो माता यशोधरा की गोद में, महामाया महाप्रजापति की गौतमी की गोद में सिद्धार्थ गौतम खेल रहे हो, देवदत्त खेल रहे हैं। ये उनकी बात क्रीडास्थली है। ये कमरे देखते जाइए आप लोग साथियों जो है कि ये जो ईंट है ये इस तरीके से जमी हुई है कि एक दूसरे को छोड़ नहीं रही है। और मेरे हाथ में जो ईंट है आप देखिए कितना मजबूती से बनाया गया है। क्लोजअप लीजिए, इसकी चौड़ाई देखिए। और हम लोग ग्रामीण हैं तो हम लोग ईंटों को कैसे करते थे, देखिए हम ईंटों को जब ऐसे लड़ा रहे हैं तो आसपास की बिल्डिंग इको कर रही है। देखिए साथियों जो है ये ईंट देखिए इतना पुराना है कि इसमें जो है जो मजबूती है वो बहुत अलग तरह की है। और ये जो आप देख रहे होंगे ये जो यल शेप में बन गया है, ये मुझे ऐसे लगता है कि उस ज़माने में ये बीम रहा होगा।
बड़ा सा एक पिलर का काम किया होगा, क्योंकि जब महल रहा होगा, जब ऊंचाई पे गया होगा तो ये बीम का काम किए होंगे। इधर वाला बीम आप दिखाइए, जो है ये जो बीम का हिस्सा है बीम रहे होंगे, और ये बीम जो है पूरे महल को सपोर्ट दिए होंगे। और ये कॉरिडोर है, एक तरीके से गैलरी है जिसमें लोग आते जाते रहे होंगे और एक कमरे रहे होंगे। साथियों, हम जो है आपको यह भी दिखाएंगे कि इन कमरों में जो लकड़ियां यूज हुई थी, यहाँ बगल के गांव गनवरिया में जो है कुछ लकड़ियां रखी हुई हैं साखू की, तो हम साखू की लकड़ियां भी आपको दिखाएंगे। जो है आते जाए साथियों, जो है अब इसके आंगन में आ जाइए। ये जो आंगन है, ये मतलब जो है उस समय में जो है जब यहाँ पे लोग ध्यान लगाते रहे होंगे, और यहाँ पे जब माता यशोधरा महाप्रजापति गौतमी के साथ बैठ करके बातें कर रही होंगी। साथियों, आप सोचिए, मैं बार बार इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जब आप अपनी माताओं बहनों की तस्वीरें देखते हैं, उनका वीडियो देखते हैं, तो आपके अंदर का एहसास किस तरह से निकल करके आता है, आप कितना इमोशनल हो जाते हैं। मेरे लिए ये वीडियो एक इमोशन का विषय भी है।